हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। और जो नहीं अच्छे हैं उनके लिए हम सभी लोग प्रे करते हैं कि वो बहुत जल्दी से स्वस्थ हो जाएं, है ना दोस्तों। और अभी दोस्तों मैं वही मेरी प्रॉब्लम है पानी वाली। अभी भी मेरी मोटर पानी नहीं उठा रही है, तो ये मैं बाहर से पानी लाई हूँ। अभी ये बाल्टियाँ खाली हैं दोस्तों, तो मैं बाद में जाऊँगी क्योंकि थोड़े मैंने सोचा है आज के कपड़े डाल देती हूँ धुल के। ये देखिए दोस्तों, फिर मैं बाद में गई थी 2-3 बाल्टियाँ फिर से लेके आई थी क्योंकि कपड़े धुलने में 2 बाल्टियाँ पानी लग गया था, तो वही मैं बाद में फिर भर के रख ली हूँ। दोस्तों, दूसरे के घर से पानी लाने का मतलब होता है कि जब मोटर चल रही है तब जितना चाहे उतना ले लें, लेकिन जब पानी नहीं आता है टंकी से सबको देने में हिचकिचाहट होती है। तो यहाँ दोस्तों मैंने पानी भर लिया है और फिर इसके बाद दोस्तों अब झाड़ू पोछा करेंगे क्योंकि बिटिया उठ गई है। तो मैंने बिटिया को बोल दिया है कि बिटिया तुम ऊपर से लगा लो और मैं नीचे का तब तक समेट लेती हूँ जो भी है। तो बिटिया हमारी ऊपर चली गई थी पोछा लगाने और टाइम भी काफ़ी हो गया था, 6 या 6:15 हो गया था हमको पानी वानी भरते भरते। क्योंकि दोस्तों दूसरे के यहाँ से लाना होता है ना, तो वेट करना होता है कि वो कब उठेंगे, कब मोटर चलाएंगे। तो वही आंटी ने खुद से कहा था क्योंकि एक दिन हम बताए थे आंटी को अपनी प्रॉब्लम कि आंटी जी हमारी मोटर पानी नहीं उठा रही है, पता नहीं क्यों। तो आंटी जी खुद वही 5 बजे के आसपास आई थी, बोल रही थी कि बहू पानी ले लो। तो हम लोग फिर लेने के लिए, हम और हमारे छोटे दोनों लोग गए थे लेने। तो वो अपने लिए ले आई थी, हम अपने लिए ले आए थे। उसके बाद दोस्तों मैंने कुछ आगे का नहीं शूट किया। हस्बैंड गुस्सा कर रहे थे, कह रहे थे कि वीडियो ही बनाने में पड़ी रहती हो, लेट होता है बच्चों को। तो मैंने उसके आगे कुछ नहीं शूट किया था क्योंकि दोस्तों पानी की दिक्कत होने की वजह से ना सब लोग चिड़चिड़े हुए जा रहे हैं। भरने जाना पड़ता है बाहर और जल्दी उठना पड़ता है, तो सब लमसम सबकी नींद ख़राब हो जाती है ना, इसलिए और चिड़चिड़े हुए जा रहे हैं। तो इसीलिए आज बिटिया जब पोछा लगाने आई थी मैंने तभी बोला था बेटा आज आलू रख देना, तो हम लोग पराठा बना देंगे आज। तो आलू बिटिया रख के चली गई थी, कट करके रखी क्योंकि बड़ी बड़ी थी। तो उसके बाद मैं नहाने वहाने के बाद ऊपर आ गई थी। तो ये आलू मैं पानी वानी सूर्य देवता को देने के बाद तब किचन में अपने काम में लग गई थी, आलू छीलने लग गई। और एक तरफ मैं अदरक का पानी रख रही हूँ क्योंकि हमको पीना भी और चाय भी बनानी है। पराठा है तो बच्चे भी चाय पराठा आज पी के ही जाएंगे क्योंकि होता है ना बच्चों का, जब कोई अच्छी चीज़ बन जाती है तो वो लोग खा के जाते हैं। यहाँ दोस्तों डेली के मसाले हैं, वही जीरा, सौंफ, अजवाइन और हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर नहीं मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर और थोड़ी सी मैं अदरक डालूँगी, हरी मिर्च और धनिया पत्ता। और दोस्तों अगर जो आपके पास खड़ी धनिया है तो थोड़ी सी क्रश करके डाल ले, वो भी बहुत अच्छी बनती है। और इसमें मैंने डाल दिया है हींग। अब दोस्तों आलू ठंडी हो गई थी तो मैं इसको हाथ से ही मैश कर लूँगी, मैसर से नहीं मैश करूँगी क्योंकि टाइम हो गया था ना आलू बंद किए हुए। बिटिया हमारी रख भी गई थी, बंद भी कर गई थी जब पक गई हैं। और दोस्तों आज मैं बच्चों को घी के पराठे दूँगी क्योंकि सुबह के नाश्ते में मुझे लग रहा है आज ऑयल का नहीं घी का पराठा बना देते बच्चों को, कुछ हेल्दी भी हो जाएगा, टेस्टी भी हो जाएगा। दोस्तों घी के पराठा वाकई में एकदम टेस्ट ही बदल देते हैं। मैंने तो सिर्फ ऐसे जैसे रोटी पकाई जाती है तब घी लगा के मैंने खाया है पराठा, लेकिन कभी मैंने तेल का पराठा जैसे बनाते वैसे नहीं बनाया था, आज बनाया था। तो दोस्तों बहुत टेस्टी बने थे, आप लोग भी एक बार ज़रूर से बना के खाइएगा। और हाँ दोस्तों, पराठा मोटा मत बनाइए, पतला बनाइए, भले वो फट जाए। जब फट जाता है दोस्तों और धीरे धीरे पकता है ना पराठा, उसका एक अलग ही मज़ा होता है। हमारे यहाँ सबको ऐसे ही पराठे पसंद आते हैं, हमारे बच्चों को भी, वो भी हमेशा बोलते हैं मम्मी पतला पराठा बनाया करो, तो मैं पतला ही बनाती हूँ। आप लोग अपने हिसाब से बना लीजिए, मोटा या पतला। अगर जो आपको फूला फूला अच्छा लगता है तो थोड़ा मोटा बनाइएगा, फटे नहीं तो वो फूला भी बन जाएगा। मुझे पतले बनाने थे क्योंकि बच्चों को थोड़ा क्रिस्पी और कुरकुरापन होता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये पराठे बस वैसे ही थे क्योंकि आलू इसकी बाहर थी ना, उनमें जब घी गया और वो धीरे धीरे तेल में पके धीमी आंच पे घी में, तो उसका टेस्ट 100 गुना बढ़ गया था पराठों का। तो बच्चे मेरे खा के गए थे। मैंने सुबह ज़्यादा नहीं बनाए थे, वही 4 या 5
हाँ 5 बनाए थे। उसके बाद फिर मैं बनाने आई थी उनके पापा के लिए। तो यहाँ मैंने 5 पराठे बना लिए थे, जिसमें से बच्चों 1.5 बच्चे लेके गए हैं और बाकी के जो थे वो बाबू और बिटिया हमारी खा ली थी थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि ज़्यादा सुबह बिटिया तो खाती ही नहीं है, कभी भले खाने बैठ जाए, नहीं तो वो नाश्ता नहीं करती है। तो आज पराठा थे तो वो करके गई है। इसके बाद दोस्तों पराठा मेरे बन गए थे तो मैं टिफ़िन पैक कर दूँगी। और अभी मैंने पूजा भी नहीं की थी ना, क्योंकि लेट हो गया था हमको, इसलिए तो मैं टिफ़िन पैक करने के बाद जा रही थी नीचे, लेकिन फिर अभी बच्चे उठे ही नहीं, छोटा वाला बाबू नहीं उठा था, बिटिया तैयार हो रही थी तो मैं टिफ़िन फिर रख के पूजा करने चली गई। मैंने सोचा चलिए पहले मैं कर लेती हूँ फिर जाती हूँ। तो फिर दोस्तों उसके बाद फिर मैंने कुछ नहीं शूट किया, क्योंकि मैं नीचे जब गई तो हस्बैंड से झगड़ा हो गया, क्योंकि 7:40 हो गया था और ये लोग सो रहे थे, उठे ही नहीं। और मैं वही गुस्सा करने लगी कि सोते रहते हुए यानी कि बच्चे को उठा के वैन पकड़ा दें। तो यहाँ पे उसके बाद हस्बैंड फिर खा पी के अपना चले गए थे। मैं उनके साथ फिर आज नाश्ता भी नहीं की, मैंने कहा मैं नहीं करूँगी, तो वो करके थोड़ा बहुत चले गए थे। उसके बाद मैं जा रही हूँ, पराठा है, अचार है, चाय दोस्तों। उसके बाद मैं ये 10-10:30 बज गया था जब मैं नाश्ता कर रही थी दोस्तों। हो जाता है दोस्तों, क्या ही करें, पानी भी नहीं आता है। और कितनी उठे तो थे हम, 5 नहीं बजा था तब उठे थे, लेकिन वही होता है ना, दूसरे के घर से लाने के लिए थोड़ा वेट करना पड़ता है, तो इसीलिए लेट भी हो जा रहा है। और मोटर दिखाई गई दोस्तों, खुलवा के बनवाई गई है, लेकिन पता नहीं क्यों पानी ही नहीं उठा रही है। तो दोस्तों संडे वाले दिन से फिर पानी मेरी मोटर उठा रही थी, लेकिन सिर्फ रात में, वही रात के 10-11 बजे उठाती, 10-11 बजे नहीं, 1-1:30 बजे, 2 बजे तब पानी आता है। और फिर इधर सुबह फिर नहीं पकड़ती है, जब सबकी मोटर चलने लगती है मेरी मोटर पानी तब फिर नहीं पकड़ती। तो मैं नाश्ता करके यहाँ किचन साफ़ कर दी थी और अब बर्तन धुल लूँगी। इस डलिया में मैंने आलू रखे थे, इसीलिए मैं इसको साफ़ करके रख दूँगी, ताकि दोबारा फिर से कभी कुछ धुलना हो तो मैं साफ़ कर सकूँ इसी में। तो यहाँ मैं बर्तन धुल लेती हूँ, क्योंकि इसके बाद दोस्तों मैं कपड़े डाल के नीचे चली जाऊँगी, फिर वही बच्चे आएंगे तब आऊँगी। ये देखिए दोस्तों कैसे हम लोग थोड़े थोड़े पानी में एडजस्ट कर रहे हैं। कहते हैं ना हर चीज़ का मोल होता है, तो ये कब मालूम होता है जब वो चीज़ अपने पास नहीं होती है, तब मालूम होता है कि हर चीज़ की कीमत होती है। तो अभी इन दिनों में 5-6 दिन से हम लोगों को पता चल रहा है कि पानी का कितना बड़ा रोल और कितना मोल होता है ना। सच में दोस्तों बहुत दिक्कत हम लोग को है पानी की दिक्कत तो नहीं है, ले आते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरे के घर कभी जाते नहीं, आते नहीं, और पानी लेने के लिए जाना पड़ रहा है, क्योंकि सासू मम्मी है नहीं, गांव में है, तो अब हम लोगों को अपना अपना पानी खुद ही लाना पड़ता है। तो यहाँ जितना भी बचा है वो मैं सब भरता बंद करके रख दूँगी, आलू और आटा वगैरह, जब बच्चे आएंगे बाकी का तब बनाऊँगी। फिर उसके बाद दोस्तों मैं आ गई थी यहाँ पे कपड़े पसारने, क्योंकि थोड़े आज कपड़े मैंने धुल लिए थे। मैंने सोचा धुल लूँ, नहीं तो फिर पहनने की प्रॉब्लम होने लगेगी, पानी नहीं आया तो। लेकिन दोस्तों फिर पानी आ गया था। ये सैटरडे की क्लिप है दोस्तों, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, सच बोल रही हूँ। ये सैटरडे की क्लिप है, संडे की क्लिप कल आएगी। क्या कर सकते हैं दोस्तों, उधर घर पे भी एक प्रॉब्लम हो गई थी, कहीं जाना पड़ गया, उस दिन मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी, इसीलिए वीडियो थोड़े लेट हो गए हैं एक दिन के, नहीं तो सारे टाइम से डालती। उसके बाद दोस्तों मैं नीचे आ गई थी, तो इनके पापा डिग्गी में ये अंगूर और टमाटर कल लेके आए थे, तो वही डिग्गी में ही डाले रह गए, तो आज सुबह निकाल के बाहर रख गए थे, तो वही मैं देखी तो अंदर ले आई। और यहाँ बच्चों की बुक्स वगैरह सब पड़ी थी, फैली, टाइम टेबल सेट किया था, तो अभी मैं समेट देती हूँ सब, और बिस्तर साथ साथ समेटती चलूँगी। ये कपड़े धुलने वाले हैं बाबू के, आज नहा के गया था तो गंदे थे, तो मैं सोची चलिए मैं आज कल सुबह अगर जो पानी आता है तो मेरे वॉशिंग मशीन में अभी दोस्तों कपड़े हैं, मैंने सारे नहीं धुले, वॉशिंग मशीन में और कपड़े पड़े हैं, जो ज़रूरी थे बस वो धुल दिए हैं, जो ज़रूरी नहीं है वो अभी भी वॉशिंग मशीन में पड़े हैं, जो कि जब अपने घर पे पानी मोटर देगी तब धुलेंगे। तो दोस्तों यहाँ मैंने बेड भी क्लीन कर दिया है, और जो भी गंदगी थी सब बाहर मैंने निकाल के डाल दिया है। झाड़ू नहीं लगाऊंगी क्योंकि हस्बैंड को गए अभी थोड़ी ही देर हुआ है,
अरे आधा घंटा हो गया है, लेकिन उनको 1.5 घंटा लगता है जाने में। तो मैं झाड़ू नहीं लगा रही हूँ, बस साफ़ सफाई करके ऐसे ही छोड़ दूँगी। झाड़ू अब शाम को सीधे लगाऊँगी। नीचे ज़्यादा गंदा वैसे भी नहीं था, क्योंकि सुबह मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, तो ज़्यादा गंदा नहीं रहता है। तो ये दोस्तों फिर उसके बाद दोपहर की क्लिप है, जब हमारे बच्चे आ गए थे। यहाँ हमारी बिटिया है, मैं उसी से बात कर रही हूँ। तो वो पूछ रही, मम्मी ये कौन लाया, पापा तो घर पे नहीं है। तो उसी को मैं बता रही थी कि पापा लाए थे, डिग्गी में ही भूल गए थे, तो आज सुबह निकाले हैं। तो मैंने सोचा चलो मैं वॉश करके रख देती हूँ, तो बच्चे खा लेंगे। नहीं तो बच्चों का क्या है, पानी भी नहीं है, वो लोग धुलते भी नहीं हैं, ऐसे ही निकाल के खा लेते हैं। क्योंकि पानी है जो बाल्टी में रखा है, आलस करते हैं ना कि ना धुलना पड़े, तो मैं धुल के रख देती हूँ। जो भी फल होते हैं मैं हमेशा एक साथ सारा धुल के रख देती हूँ, जिसको जितना खाना होता है वो खा ले। इसके बाद दोस्तों मैं जा रही हूँ ऊपर, बाबू मेरा उड़ा रहा है पतंग, तो वो वहाँ पे चिल्ला रहा है, नहीं उड़ा पाता है तो बहुत रोता है दोस्तों। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपनी फ्रेंड